कृषि मेला यहाँ पर लगा हुआ है, मुख्यमंत्री का भी दौरा है तो हम फॉलो कर रहे हैं भाई, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कृषि मेले में क्या किसानों के लिए खास है। तो सबसे पहले स्टॉल पर हम पहुंचे हैं और ये ऑर्गेनिक उत्तराखंड कंपनी है, तो ये सारे प्रोडक्ट ये बनाते हैं, चावल है इनके पास, शहद है। तो क्या कहेंगे सर, और कितना अभी तक लेकर गए हैं लोग? सर लेके भी गए, काफ़ी लेके गए हैं और फिर ये डिस्प्ले के लिए है। अब हमारे पास बिक्री के लिए तो बाद में ही देंगे हम, अभी फ़िलहाल तो नहीं दे सकते। तो सीधा आप लोग खेतों से लेके आ रहे हैं क्या इसको? खेतों से क्या, खेतों से प्रोडक्ट बनाए हुए खेतों से कंपनी में है, कंपनी ने आपको दी? और यही है। आप तो मार्केटिंग के लिए। ग्रुप है ना, हमारे जो ग्रुप है उनके द्वारा तैयार किया हुआ है। हाँ, हमारे जो ग्रुप है यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, उनसे लिया हुआ है ये। उन्होंने इसकी कॉस्ट कितनी होगी? एक बासमती, ये बासमती चावल है, इस पैकेट का कॉस्ट कितना है? ये है 50, 50 रुपए का है ये आधा किलो। 50 रुपए का आधा किलो चावल है। और कौन सा नाम क्या है इसका? ये पूसा 11-21। जो मार्केट में जो कॉस्ट है वही सेम कॉस्ट है आप लोग? नहीं, ये मार्केट में तो थोड़ा इससे डाउन भी हो सकता है, लेकिन हमारा तो यही रेट है। हाँ, पूसा 11-21। बासमती ऊषा 11-21 करके ये प्रोडक्ट है। बासमती चावल कह रहे हैं कि भाई 50 रुपीज़ का हाफ के जी है, लेकिन मार्केट में इसकी कॉस्ट डाउन भी हो सकती है। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कितना डिफरेंस है यहाँ पर। और देखेंगे नेक्स्ट स्टॉल पर क्या है। जी सर, क्या है यहाँ पर? ये एरोमेटिक ऑयल्स हैं और रूम स्प्रे वगैरह हैं, साबुन है और डायरेक्ट किसानों से तेल खरीद के उनसे बनाए हुए उत्पाद हैं। डायरेक्ट किसानों से परचेज करा हुआ है। कहाँ है इसका प्लांट, यहीं पे है या बाहर है? यही है, सिडकुल में है। सिडकुल के पास IP2 करके है, वहाँ पर। और इसका कॉस्टिंग क्या है सर? कॉस्ट भी एक बार बताएं ज़रा हमें। सर जो रूम स्प्रे हैं वो 100 रुपये के हैं, जो एसेंशियल ऑयल हैं वो 150 से लेकर 250 रुपये तक है, और साबुन जो है वो 35 रुपये का एक है। तो बहुत महंगा है, मार्केट में 10-15 रुपए के सोप मिल रहे हैं सर। सर मार्केट वाले जो सोप हैं वो नॉर्मल सोप मिलते हैं, ये ग्लिसरीन का सोप है और इसमें एसेंशियल ऑयल पड़ा हुआ है जी। ये एसेंशियल ऑयल पड़ा हुआ है तो इसलिए कॉस्टली है भाई, 50 रुपए का प्रोडक्ट है। सर क्या है, संजय सर हमारे साथ मौजूद हैं, लक्सर से विधायक हैं, बड़ा चेहरा है। सर स्वागत आपका द न्यूज़ नेटवर्क में। किस तरीके से देख रहे हैं सर, मुख्यमंत्री का दौरा है और इससे पहले आपके क्षेत्र में हुआ है? बहुत बढ़िया, पूरे क्षेत्र का विकास हो रहा है, पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है। युवाओं में जोश है, बुजुर्गों में जोश है और मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के बनने से पूरे प्रदेश में लहर है। कितना विशेषकर देख रहे हैं इस दौरे को, क्योंकि लगातार दौरे हो रहे हैं इस वाले हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में और जितनी विधानसभाएं हैं, तो क्या विशेषकर फोकस करने की कोशिश है भाई हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट पर? नहीं, ये तो सभी पूरे प्रदेश पे फोकस है। भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है, युवा हृदय सम्राट पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। लेकिन अब कहीं ना कहीं अब जब दौरे हो रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि भाई थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी लग रही है भाई बीजेपी को, इसलिए थोड़ी सी कन्विंसिंग नहीं लग रही इस बार बीजेपी। ये तो प्लानिंग का हिस्सा है। 70 की 70 विधानसभाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा होने वाला है। किस तरीके से देख रहे हैं भाई जो नीतियां हैं भाई, जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की बेसिकली हम लोग बात करें तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में जो लोग मांग रहे हैं भाई, रोजगार से तरसते हैं, कृषि भी तरसता है, तो उनके लिए कन्विंसिंग नहीं दिख रही आपकी पार्टी, तो किस तरीके से उनको साधने की कोशिश है यहाँ पर? मुख्यमंत्री जी स्वयं चिंतित है और सबको साथ लेकर चलने की योजना बन रही है। अच्छा, मैं एक सवाल और ले लेता हूँ, क्योंकि लक्सर में भी हम गए थे, हमने रिपोर्टिंग करी है, तो लक्सर का थोड़ा जो क्षेत्र है वो डेवलपमेंट की तरफ तो है, लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँचा नहीं है, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? पूरा विकास हो रहा है। लक्ष्य बसेड़ी हो गया, और बसेड़ी में पहुँचा था और एक गाँव और पहुँचा था। सब जगह विकास हो रहा है। आपने देखा होगा बसेड़ी से ज्वालापुर कितनी बढ़िया रोड बन रही है, NH बन रहा है, लक्सर से रुड़की बन रहा है और लक्सर से बालावाली बन रहा है, रेलवे अंडरपास बन रहा है, बस स्टैंड लक्सर के अंदर बन रहा है। तो कन्विंसिंग हो रहे हैं भाई इस बार लक्सर की जनता फिर? पूरा एकदम से जनता जनार्दन सर्वोच्च है, जनता के हाथ में है सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। आगे भी हम लोग फॉलो करेंगे, संजय सर देख रहे हैं, आगे हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि भाई किस तरह का यहाँ पर है और किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद ये दौरा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह के प्रोटेस्ट अभी चल रहे हैं भाई किसानों के, उनके लिए शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखते हैं भाई क्या है। जी सर, क्या है आप लोगों के पास? आपदा प्रबंधन का इंस्ट्रूमेंट है, जो भी हम लोग आपदाओं के दौरान जब भी कोई घटना घटित होती है वहाँ पर हम लोग जिन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं उसका प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर। आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन
काफ़ी काम किया है आप लोगों ने पहाड़ों में भाई, ये सारे इंस्ट्रूमेंट गए हो। बिल्कुल हर जगह काम आते हैं। अभी अभी आप देख रहे हैं आरसीसी कटर है। इनकेस अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है उस कंडीशन में लोगों को निकालने के लिए हमें तुरंत उसका छत वगैरह काटना पड़ता है। तो वहाँ पर अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो जल्दी से जल्दी काम हो सकता है और लोगों की जान बचाई जा सकती है। यहाँ पे किस कृषि मेले में ये भी आपने लगाया हुआ है कि भाई ये यूज़फुल है कृषि किसी उसमें? कृषि में जैसे हमारे पास वुड कटर है तो किसान लोग इसमें भी वुड कटर का इस्तेमाल जैसे इनके अपने पेड़ों के कटान के लिए कर सकते हैं या फिर अपने कुछ लॉपिंग वगैरह के लिए कर सकते हैं पेड़ों के। थैंक यू। तो सभी तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं, फूड के आइटम्स हैं और जितने कृषि उत्पाद यंत्र हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं। हम लोग देखेंगे और भी आगे चल के, यहाँ पे देख लेते हैं भाई, यहाँ पे लग रहा है हमें कि कुछ प्रोडक्ट हैं। जी सर, किसानों के लिए कैसे फ़ायदेमंद ये प्रोडक्ट? सर ये ऑर्गेनिक हमारा जो बन रहा है ये वाला जो है और केमिकल फ्री है एकदम और अलग अलग टेस्ट में हम लोग बना रहे हैं। ये मूंगफली वाला हो गया। आप लोग तो सब कंपनी से है मेरे ख्याल से सर। नहीं सर कंपनी से नहीं है ये, बिल्कुल सर किसान है और हम ही ने अपना ये वाला क्रेशर लगा के बना रहे हैं गंगा अमृत के नाम से जी। ये भेड़े की सैदाबाद में इकबालपुर के पास जी। ये सौंठ वाला गुड़ बना रहे हैं, संतरा गुड़ सिंपल वाला जो चल रहा है, हल्दी गुड़, आंवला गुड़ और अभी मैंगो और ऑरेंज वाला जब वो हमारा सेल हो चुका, अभी लेने गया है अपना स्टॉक, वो फिर अभी लेकर आ रहा है। चलिए, अच्छे जो गवर्नमेंट है कॉस्टिंग दे रही है आप लोगों को भाई, राज्य सरकार मुख्यमंत्री का दौरा है, सही मिल? बिल्कुल मिल रहा है सर, उन्हीं का एड मिल रहा है सर हम लोगों को। अच्छा, आत्मनिर्भर भारत के तहत? बिल्कुल बिल्कुल सर। और नारी सशक्तिकरण जो इनके ऑनर जो हमने बनाया है वो भी वही हैं। हाँ जी बिल्कुल सर। मिल रहा है मतलब गवर्नमेंट सहायता कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल सहायता कर रही है सर, बिल्कुल सर। अगर आप टेस्ट करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये अच्छा है कि भाई लोग कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट से जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो सब चीज़ें मिल रही है। गंगा अमृत है इनका और इन्होंने कार्ड भी हमें दे दिया है, तो हम ज़रूर पहुँचेंगे और देखेंगे। तो सारे यहाँ पर हैं, यंत्र हैं, फूड आइटम्स हैं, लोगों ने यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए हैं। मुख्यमंत्री का दौरा है, यहाँ पर भी पूछ लेते हैं कि भाई क्या है इनके पास। जी सर, क्या है ये कृषि ई स्मार्ट किट? जीपीएस है, जीपीएस। अगर आप खड़े होकर बता दें। ये सर जीपीएस की किट है। इसे हम ट्रैक्टर में लगाते हैं तो अपने घर बैठ के हम मोबाइल पर देख सकते हैं हमारा ट्रैक्टर कहाँ चल रहा है। उसके अंदर डीजल कितना है वो भी देख सकते हैं हम, और साथ में हमें 90 दिन का रिकॉर्ड रहता है हमारे पास हमारे काम का। हम लेबर पर नज़र रख सकते हैं कि हमारा ट्रैक्टर बाहर तो नहीं चला रहा है। हाँ जी हाँ जी। और उसके साथ साथ अगर डीजल चोरी भी होता है तो उसका अलर्ट भी आपको मोबाइल पे आ जाएगा। चोरी भी होता है तो उसका भी अलर्ट हो आ जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ ट्रैक्टर में लग सकते, गाड़ी में भी लग सकते, कहीं पे? लगने को लग सकता है लेकिन ये महिंद्रा कंपनी जो है छूट जो दे रही है वो ट्रैक्टर के लिए दे रही है। वैसे इसकी जो कीमत है वो 10,000 रुपये है, लेकिन इस समय पे 2700 रुपये में लगा रहे हैं। तो इतना सस्ता क्यों दे रहे हैं आप लोग? क्योंकि इसके अंदर रिचार्ज भी फ्री है, सिर्फ इसमें मशीन का कुछ पैसा ले रहे हैं, बाकी का फ्री है। बाहर से खरीदेंगे 10,000 का और यहाँ से अभी खरीदेंगे तो 2700 का। 2700 रुपये का। इतना डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं आप लोग 50% से भी कम रेट में? ये सर सरकार और महिंद्रा कंपनी मिल करके किसानों को एक दे रही है मैसेज कि अपने ट्रैक्टर में लगाओ, एक सिक्योरिटी रहेगी आपकी और उसके साथ साथ आप जानकारी भी रख सकते हो अपनी पूरे खाते की उसके अंदर। कोलैबोरेट प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का और महिंद्रा का। अच्छा, ये बढ़िया है कि भाई जो ट्रैक्टर्स है उसमें जो डीजल है, पेट्रोल है, जो डलवाते हैं डीजल के जो ट्रैक्टर्स है उसमें अगर कहीं पे चल रहा है तो उसको जीपीएस के थ्रू ट्रैक किया जा सकता है कि भाई आपका डीजल चोरी तो नहीं हो रहा और आपका ट्रैक्टर सही जगह चल रहा है नहीं चल रहा। बहुत अच्छी है और गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन है इनका, ये अच्छा है, देखकर बढ़िया लगा। और आगे चलेंगे, आगे चलकर देखते हैं कि भाई क्या है। सर के पास तो फूल ही रखे हैं। अच्छा, फूल के पास प्रोडक्ट हैं। अच्छा जी, बताइए सर। हम लोग ऑर्गेनिक खेती पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं, जो PORI से। आप तो बड़े हैं एकदम, आप कहाँ यहाँ स्टॉल लगा रहे हैं? बड़े तो कुछ नहीं है, बस आप लोगों का सहयोग है, लोगों का विश्वास है जो हमारे ग्रुप के साथ में, इसलिए बड़े हैं। आप यहाँ पर? हम लोग ऑर्गेनिक खेती के ऊपर अपना फोकस है हमारी ग्रुप का, और इसमें हम लोग DAP और पोटास का जो जैविक विकल्प है उसके रूप में हमने प्रोम जो खाद है और पोरी पोटास जो है, ये दो तरह के फर्टिलाइज़र हैं जो पूरी तरह से DAP और पोटास जो रासायनिक आती हैं फर्टिलाइज़र आते हैं, जिनकी बहुत मारामारी भी रहती है और किसानों अभी अभाव भी है और महंगे भी हैं, तो उसका सस्ता विकल्प जो है वो हम लोगों ने प्रस्तुत किया है, उसी को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर, और इसका कॉस्टिंग आप लोगों ने कम कर दिया होगा आज यहाँ पर? आज हम लोग यहाँ पे सेल तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये बल्क फर्टिलाइज़र है, 50 kg का बैग है, तो कोई फार्मर लेके तो नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे केवल डिस्प्ले के लिए रखा है, लेकिन फार्मर को, किसानों को हम लोग बहुत ही रियायती दामों पे इनको उपलब्ध कराते हैं जनरली जी।
अच्छा है, वो पतंजलि जी ने भी भाई यहाँ पर स्टॉल लगाया है और प्रोडक्ट यहाँ पर दे रहे हैं। ये किस चीज़ का स्टॉल लगाया मैम, बताएं ज़रा, सर बताएंगे? जी सर बताएं सर। ये हम लोगों ने दिव्यांगों के लिए लगाया हुआ है और हम लोग यहाँ पर जो है उनके लिए एक विशिष्ट पहचान प्रमाण पत्र बनता है जिसे UDID बोलते हैं, वो कार्ड हम बना रहे हैं ऑनलाइन। गवर्नमेंट का कोलेबोरेशन है आप लोगों के साथ? हाँ जी, ये सरकारी कार्ड है, अच्छा, सरकारी कार्ड है। जैसे आधार कार्ड होता है नॉर्मल आदमी के लिए, और ये विशिष्ट पहचान प्रमाण पत्र जो है ये दिव्यांगों के लिए। बेनिफिट क्या है सर इसके? भविष्य में सारी भी जितने लाभ हैं केंद्रीय सरकार के या राज्य सरकार के, वो उसी के माध्यम से लेंगे। जैसे जैसे बस में आपको सुविधा है जाने की फ्री, तो गवर्नमेंट तो ID कार्ड्स पे भी दे रही है, इसकी बनाने की क्या जरूरत? वो कुछ दिनों बाद बंद हो जाएगा, केवल यही कार्ड काम आएगा पूरे देश भर में, एक वन नेशन वन कार्ड। तो अभी एक समस्या क्या होती है कि जैसे आप उत्तराखंड में आपका पंजीकरण है, बस पास बना हुआ है, तो जब यूपी रोडवेज की बस में बैठेंगे तो वो नहीं मानेगा, या उत्तराखंड की सीमाओं के बाहर नहीं मानेगा, तो ये कार्ड पूरे देश में मान्य होगा। रेल पास है, पेंशन मिलना है, छात्रवृत्ति मिलना है, मकान का आरक्षण है, विवाह अनुदान है, दुकान के लिए अनुदान है, शिक्षा के लिए अनुदान है, तो सारा काम अब इसी कार्ड के जरिए। फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं आप लोग? जी हाँ जी। यहाँ पे आप लोगों ने सब लगाया है, इसका अवेयरनेस कैंप चला है अपने गांव में ताकि लोगों को पता चल सके यहाँ तक कैसे पहुँचे लोग, इसके लिए अवेयरनेस किया आप लोगों ने गाँव में? हाँ जी, पूरे प्रचार कर रखा है हम लोगों ने। हाँ, ये हमारे देखिए लक्सर तक से आए हुए हैं लोग, ये एक संस्था चलाते हैं, ये दिव्यांगों को लेकर के आते हैं लोग। कितने कार्ड बन गए अभी तक सुबह से? अभी तक 4 बने हैं। सिर्फ 4? अभी लोग 2 बज गए, मुख्यमंत्री के दौरे के बाद तो खत्म हो जाएगा, 4 कार्ड बने। अभी लोग आए नहीं यहाँ पर, क्या करें, वहाँ बैठे हुए हैं सब लोग, उनको वहाँ बैठा रखा है सबको। बस शुक्रिया। मुख्यमंत्री जैसे जाएंगे खत्म। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, हम लोग तो सेवा के लिए हैं, और वैसे तो, और हम लोग तो वैसे भी दिन भर रोज बनाते हैं, हमारे तो रोज बनते हैं। कहाँ पे सेंटर्स हैं इसके? ये सुभाष नगर रुड़की में है। हाँ, तो वहाँ पर रोज बनते हैं 10 से 5 तक आपका। ठीक है, सुभाष नगर रुड़की में जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ जो कार्ड्स हैं वो आप बनवा सकते हैं। आगे भी हम लोग देखेंगे भाई कि इस दौरे में और यहाँ पर कितना कुछ खास है भाई लोगों के लिए। ये शायद स्वदेशी का है, मुझे लग रहा है स्वदेशी आइटम्स आप लोगों ने बनाए हैं। जी बताएं, कौन बताएगा आप लोगों में से? जी क्या क्या बनाया आप? सर मेरा गांव हद्दीपुर पड़ता है, मेरा नाम राखी है और मेरे गांव के 7 समूह हैं। मेरे गांव की जो महिला है वे जर्सी जैकेट, लड्डू गोपाल की ड्रेस और ज्वेलरी, ये सब अब बताइए हमें, हाथों से सब बनाते हैं? जी सब महिला मिलकर ही बनाती हैं, हाथ से ऊन के स्वेटर, जर्सी जैकेट, जेंट्स के स्वेटर और लड्डू गोपाल की ड्रेस और ज्वेलरी। जी ज्वेलरी भी। चलिए हम लोग आगे भी फॉलो करेंगे, शायद मुख्यमंत्री